10th क्लास तक मुझे ऐसा लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी यार। आई रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, ऐसा कब कब हुआ है जब आप सकरात पे जयपुर से बाहर हैं और आपने जयपुर को बहुत मिस? फिर एंड में बोला अच्छा शादी का क्या प्लान है, मैंने एकदम से उनको ऐसे देखा। अगर स्टेज और माइक से प्यार ना होता तो किससे होता? 21 दिन मेरी लाइफ के गोल्डन डेज थे वो। 5 दिन हो गए माइक के पास तक नहीं जा पा रहे हो, कैसा फील है? मुझे हिचकी आते मैं बोलती भाई कौन याद कर रहा है, मैसेज करके बता दो इंस्टाग्राम पर। नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या बात है। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जैसे रेडियो पे आपको नहीं पता कि कौन सा गाना नेक्स्ट आने वाला है, तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। मेरा असली जो स्ट्रगल था ना वो आरजे बनने के बाद शुरू हुआ। संन्यास लेने वाले ज्यादातर लोग वही तो नहीं है जिनकी कोई सुनता नहीं है। I'll be crying inside, okay? But then I'll just do this and I'll be like, yeah, hi everybody. नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। पीबीडी मतलब प्रशांत ब्लड डोनर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी असली पहचान है जो मैंने मेरे कर्मों से बनाई है। दोस्तों, अनकट टॉक्स विद पीबीडी एक ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज की एक सीरीज है जिसमें हम यूथ के लिए कुछ नॉलेज लेकर आते हैं, कुछ इंस्पिरेशन लेके आते हैं और हर बार किसी नई शख्सियत के साथ हम बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि हजारों, शायद छोटा है ये वर्ड, लाखों भी शायद छोटा है, करोड़ों दिलों पर राज करती हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज के दम पर। बिल्कुल सही पहचान रहे होंगे शायद आप। हमारे साथ हैं आरजे देवांगना। नमस्कार। Oh my God, प्रशांत, I'm so happy। इतना अमेजिंग इंट्रोडक्शन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे। सो वाओ, दैट इज अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपके इस पॉडकास्ट के लिए, आपके इस ये जो इतनी खूबसूरत तरीके से आपने सारी चीजों की शुरुआत करी है। ऑलरेडी इतना अच्छा काम ये करते आ रहे हैं एंड नाउ अ न्यू एडिशन इन योर लाइफ, सो मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और अब जो कुछ भी सीखा है उसमें कहीं ना कहीं आप भी भागीदार रही हैं। Oh my God, that is such a big compliment for me, प्रशांत जी। क्योंकि वो 2013 का दिन मुझे आज भी याद है जब रेड एफएम में आप हुआ करते थे और मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था। एक बड़े दिल वाला was the show, right? पूरा तो नहीं, मतलब मैं जानती हूँ बिकॉज जब हमें आपके बारे में पता लगा कि आप इतना अमेजिंग काम करते हैं, आप लोगों को एक तरीके से जीवन जो कहते हैं उनका बचाने का जो काम करते हैं, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव पीपल लाइक यू इन द सोसाइटी। क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। आपके जैसे लोग हमारी सोसाइटी में बहुत कम मात्रा में हैं और जितने भी हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। वैसे थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही है कि सवाल पूछने वाली से सवाल पूछना मेरे लिए भी थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि जनरली आई एम ऑलवेज ऑन द अदर साइड और आज आई एम दिस साइड, सो मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं भी नर्वस हूँ यार। आई एम आल्सो वेरी नर्वस। ओह माय गॉड, क्या पूछने वाले हैं ये जी। तो भोकाल की शुरुआत कब हुई? भोकाल की शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी तभी से हो गई थी, क्योंकि ये पूरे की पूरा सारी चीजें डिसाइडेड थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन टू बी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ माय रेडियो करियर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर बात करूंगी, क्योंकि मैं ना स्कूल में ऑलमोस्ट 8th क्लास तक तो बड़ी शांत किस्म की बच्ची थी, बहुत ज्यादा ऐसा बोलती वगैरह नहीं थी। एंड आई रिमेम्बर सबसे पहला जो मेरा इंसिडेंट था, मैं पहली बार जब स्टेज पे चढ़ी थी, ओके, मैं अपनी क्लास में एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल में होते थे, तो मैं अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेज पे चढ़ी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, एक्साइटमेंट के साथ जैसे ही स्टेज पे चढ़ी मैंने इतने सारे लोगों को सामने देखा और मैंने 2 लाइन बोली और मैं फटाफट से स्टेज से उतर गई। मैं इतना तो मुझे लगा नहीं था कि आई विल एवर बी अ पब्लिक स्पीकर या फिर मैं ऐसा कुछ करूंगी। बट देन उसके बाद माय टीचर, उन्होंने मुझे इतना डांटा, मैं इतनी एम्बैरस हुई,
तो मैंने तो ठान लिया था कि ऐसे नहीं हो सकता, आई विल ऑलवेज बी लाइक यू नो अ स्पीकर, आई विल टॉक। एंड देन उसके बाद से स्कूल में मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड एलिक्यूशंस जो थे, उससे मेरे जो स्टेज पे बोलने की जो शुरुआत है वो वहां से हुई। एंड तो रेडियो करियर की शुरुआत तो मैं 10th क्लास तक मुझे ऐसा लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी यार, आई रियली वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि मेरी मदर शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड जब भी मैं ऐसा देखती थी तो मुझे लगता था आई कुड यू नो जस्ट ट्रीट पीपल एंड उनको ठीक कर सकूं, मैं सारी चीजें कर सकूं। बट 10th के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि यार मैं पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है, मतलब साइंस मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैथ्स एकदम सर के ऊपर से चली जाती है। तो मैं 10th की बोर्ड की एग्जाम जैसे तैसे करके लाइक 60% से मैं पास हुई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी। एंड उसके बाद 12th क्लास तक मुझे भी यू नो MBA करने का प्लानिंग था कि मैं भी एकदम ब्लेजर वगैरह पहनकर ऐसा एकदम स्टाइल में ब्रीफ केस लेकर ऑफिस जाऊंगी, आई विल आल्सो बी समवन लाइक दैट। बट 12th क्लास में मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी, तब मेरी मदर को पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं, बिकॉज जो मेरी मदर है वो ही बहुत बड़ी रेडियो की फैन थी। अब मैं देहरादून से हूँ, मेरा जो जन्म है वो देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में हुआ है एंड वहां पर सिर्फ एक रेडियो आता था, ऑल इंडिया रेडियो। तो शी वॉज अ बिग रेडियो फैन, तो उनको पता चला ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं, उन्होंने चल 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 चल। मैंने कहा इस उम्र में कहाँ रेडियो पे बात करने जाओगी आप? नहीं नहीं मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। और अगले दिन मेरे अकाउंट्स का एग्जाम था। अकाउंट्स वाज लाइक फॉर मी, मुझे सिर्फ इतना पता था यू नो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, और कुछ पता नहीं था। बट शी वाज लाइक पास तो हो जाएगी ना, लाइक हाँ चलो जाते हैं देते हैं। सो मैंने ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन दिया, उन्हें मेरी आवाज पसंद आई एंड 3 महीने की मेरी वॉइस ट्रेनिंग हुई मेरे बोर्ड के एग्जाम्स के बाद एंड 7th जुलाई 2008 मेरे रेडियो करियर की शुरुआत हुई। तो वहां से ये जो भौकाल है वो वहां से आया था पूरा। ग्रेट। अच्छा, ऐसा कब कब हुआ है जब आप सकरात पे जयपुर से बाहर हैं और आपने जयपुर को बहुत मिस किया? ओह माय गॉड, लाइक सबसे पहले तो आई मेक श्योर कि संक्रांत पे मैं हमेशा जयपुर हूँ, बट कई बार मेरे वर्क कमिटमेंट्स होते हैं। आई रिमेम्बर 2 साल पहले मैं शूट कर रही थी अपने टीवी सीरियल के लिए एंड सकरात का दिन था। आई वाज यू नो लुकिंग एट ऑल द स्टोरीज ऑफ एवरीवन, सब पतंग उड़ा रहे हैं, सब पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ, राइट। सो आई मेक श्योर कि संक्रांत पे, तीज त्योहारों पर मैं जयपुर जरूर हूँ। आई मिस जयपुर अ लॉट। ग्रेट। आपकी आवाज तो खैर बहुत खूबसूरत है ही। थैंक यू सो मच। सरस्वती का वास है आपकी वाणी में। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू प्रशांति, थैंक यू। और दिखती भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्स ही आते जा रहे हैं, यहाँ से मैं लेती जा रही हूँ सब, ठीक है। तो ऑब्वियसली लड़कों ने तो आपको बहुत ने प्रपोज किया होगा शायद, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी बुजुर्ग ने अपने बेटे के लिए आपको प्रपोज किया हो? 3 दिन पहले ये हुआ था, ओके 3 दिन पहले, बिकॉज मैं बहुत सारी शादियां होस्ट करती हूँ, ओके और शादियों में बहुत सारे बुआ जी, चाची जी, डैडी जी, मम्मी जी, बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत ही प्यार से एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी एंड शी वाज लाइक अच्छा बेटा इसके अलावा और क्या करती हो? तो मैंने उनको बताया मैम मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं टेलीविजन करती हूँ, मैं रेडियो करती हूँ, मैं शो होस्ट करती हूँ, मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे से पूरी डिटेल ली। मुझे लगा शायद अपने बच्चों के लिए कोई पूछता है ना कि मैं अपने बच्चों को भी इस करियर में डालना चाहता हूँ, तो उस तरीके से ये सारा सब कुछ हो। तो मैंने उनको सब चीजें बताती गई। फिर एंड में बोला अच्छा शादी का क्या प्लान है? मैंने एकदम से उनको ऐसे देखा, कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे बेटे से बस 2 साल ही तो बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो तेरी जैसी बहू अगर मिल जाए हम दोनों पार्टियां करेंगे, दोनों सास बहू मिलके पार्टी करेंगे। उन्होंने शादी के बाद की पार्टी तक का सोच लिया। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरी सेकंड शादी जहां पर मैं जाती हूँ और होस्ट करती हूँ तो कोई ना कोई डैडी जी, मम्मी जी, चाची जी, मासी जी सब आ ही जाते हैं ऐसे प्रपोजल्स लेकर। बट आई एंजॉय दैट, आई रियली एंजॉय दैट, मुझे मजा भी आता है सब करने में बहुत। MTV के ट्रैवल शो में भी आपने पार्टिसिपेट किया था? यस। उसका एक्सपीरियंस कुछ बताइए। अरे यार मतलब मुझे ऐसा लगता है 21 दिन का वो शूट था प्रशांत जी। 21 दिन मेरी लाइफ के गोल्डन डेज थे वो, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर का एक ट्रैवलर जो था वो एक्सपीरियंस किया कि यार मैं सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल एवर बी अ सोलो ट्रैवलर। मुझे हमेशा लाइफ में कोई ना कोई चाहिए होता था कि यार अच्छा इसके साथ प्लान बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। I realized solo traveling is so freaking beautiful.
सो ये जो शो मेरी झोली में आकर गिरा था वो MTV नैनो का शो था एंड हमें नैनो कार मिली थी, तो मैं नैनो गाड़ी जयपुर से कारगिल तक चला के लेकर गई थी एंड एवरीवन वाज लाइक यू नो कि कैसे नैनो को कारगिल तक लेकर जाओगे, नहीं जाएगी नहीं जाएगी, बट वो इतनी खूबसूरत गाड़ी थी। आई मीन उस गाड़ी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, एक बार में कार पंचर, आई एम सॉरी आई एम एंडोर्सिंग द कार, बट वो रियली बहुत अमेजिंग टाइम था क्योंकि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि छोटी सी नैनो को आप ड्राइव करके जोजिला पास, वन ऑफ यू नो द टफेस्ट पासेस, मेरे आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, ओके एंड वो ऊपर जाकर ऐसे पीछे हो गई। आई वाज लाइक मैं कैसे लेकर जाऊंगी इस कार को, इट इज जस्ट अ नैनो। सो माय क्रू वाज लाइक दिवांगना देख लेंगे हम लोग, आगे से चेन से पुल कर लेंगे, जैसा जो भी है यू ट्राई। मैंने फर्स्ट गियर लगाया एंड वो कार ऐसे ऐसे करके ऊपर जोजिला पास उसने क्रॉस कर दिया। दैट वाज द वन। द ओवरऑल आइडिया जब हम लोग बात करें शो के बारे में वाज एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। जब भी हम लोग कश्मीर जाते हैं या हिमाचल जाते हैं या जिन जिन लोकेशंस पर हम लोग गए थे, वहां पर लोग ना बड़ी टूरिस्टी वाली जगहों पर जाते हैं, बट हमने जो नॉन टूरिस्टी चीजें थी वो करी थी। आई मीन इमेजिन कि हिमाचल में कूद का पतीसा हमने एक्सप्लोर किया, कश्मीर के गुरेज वैली से लेकर बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगहें जो हैं वो सब हम लोगों ने एक्सप्लोर करी थी। तो आई थिंक 21 दिन का जो शूट था, द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, एंड लकीली मैं विनर भी थी सीजन 3 की। तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि गॉड ने मुझे ये ट्रैवलिंग वाला जोन दिया और मेरे अंदर का सोलो ट्रैवलिंग जो है, उसके बाद से मैंने बहुत सोलो ट्रैवल किया। सो इट वॉज ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग। रेड एफएम के बाद आप तड़का पर भी काफी बौकाल मचा चुके हैं। जी जी। तो दोनों में क्या डिफरेंस फील किया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी सारी ब्रांड्स के साथ इन टर्म्स ऑफ रेडियो काम किया है। एग्जैक्टली, करंटली आई एम वर्किंग फॉर इश्क एफएम। तो रेड एफएम से मेरी ऑल इंडिया रेडियो से मेरे रेडियो करियर की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद प्राइवेट रेडियो स्टेशन रेड एफएम, एंड देन उसके बाद एफएम तड़का, फिर उसके बाद मैं दुबई भी जाकर रेडियो 4 का हिस्सा बनी थी। Then again मैं इंडिया वापस आई, and again I was with Red FM, and currently I'm working with इश्क 104.8। मुझे ऐसा लगता है हर एक कंपनी का ना एक अलग जॉनर होता है काम करने का। जैसे रेड एफएम का हमेशा से जॉनर रहा है कि यू नो बजाते रहो इज द टैगलाइन, तो हम पूरा फुल ऑन उस जोश में थे। बट व्हेन इट कम्स टू तड़का, मुझे ऐसा लगता है कि एफएम तड़का ने एक ना प्लेग्राउंड था वो मेरे लिए पूरा, कि ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, हमारा कोई जॉनर नहीं है, तुम्हें जैसे चीजें करनी है तुम खेलो, यू जस्ट बी यू नो, तुम्हारे जैसी बॉल तुमको मिल रही है तुम अपने हिसाब से चौके छक्के लगाओ, इम्प्रोवाइजेशंस करने का पूरा मौका, बहुत मौका मिला, बहुत सारी चीजों का। आई एम रियली, आई हैव ऑल द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ब्रांड। एंड मुझे मेरा पहला आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जब मैंने एफएम तड़का में अपना शो किया तो उसी के लिए मिला था। 10 साल की रेडियो करियर के बाद, लॉन्ग आफ्टर 10 years, मुझे पहला अवार्ड 2018 में मिला था। So I was really happy about it. So और मुझे लगता है कि हर एक ब्रांड का अपना एक अलग जॉनर होता है और हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक रेड एफएम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एफएम तड़का मैंने सिखाया भी और मैंने सीखा भी, तो वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहा है। तो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। स्टेज लवर भी आप हैं, माइक लवर भी आप हैं जी। अगर स्टेज और माइक से प्यार ना होता तो किससे होता? मैं अपनी लाइफ, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीजों के बगैर मैं शायद यू नो इमेजिन कर सकती हूँ। आज से कुछ सालों पहले तक अगर आप, जब मैं रेडियो में नहीं थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ 12th वगैरह में, तो शायद अगर नहीं होता तो मैं एक टीचर बन जाती। स्टिल आई वुड हैव बीन ऑन स्टेज एंड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। आई स्टिल डू दैट। आई गो टू लॉट ऑफ कॉलेजेस, आई गो टू लॉट ऑफ स्कूल्स, और बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने में। बट मुझे नहीं लगता कि एक जो चीज है, जैसे आपने अभी कहा था ना कि आपके जान है वो आपका काम, सो मुझे लगता है कि मेरा काम भी इज टोटली मेरी सांसें हैं वो। इट गिव्स मी अ ब्रीदर। अगर मैं काम नहीं करूं तो मतलब मुझे ऐसा हो जाता है कि अरे कैसे, बिकॉज कोविड में वी हैड नो वर्क, ओके, इट वाज अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग फेज। ना मैं ट्रैवल कर पा रही थी, ना मैं काम कर पा रही थी, इतना ज्यादा डिप्रेशन था। तो आई रियलाइज कि शायद अगर ये दो चीजें ना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ अपनी लाइफ में। आई बी वेरी वेरी डाउन, वेरी बैड, इन अ वेरी बैड फेज। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो पूरा। माइक के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ। सपोज दैट कफ और कोल्ड की वजह से आपका गला खराब है, 5 दिन हो गए माइक के पास तक नहीं जा पा रहे हो, कैसा फील है? सबसे पहले तो मैंने एक्सट्रीम में अपने शोज किए हैं, बहुत एक्सट्रीम में, और ऐसा हुआ भी होगा, बहुत बहुत बार हुआ है।
मैं एक दो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना टाइफाइड हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड का बुखार है। और जनरली जब आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि सुबह आप फोन करके बोल दो कि अरे आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाएंगे हम लोग। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं। एक दिन पहले अगर मेरी ज्यादा एक्सट्रीम तबीयत खराब है, मैं बेशक बोल देती हूँ, बट सुबह के सुबह आई मेड श्योर कि हमेशा मैं जाऊं और शो करूं। तो मुझे इतना तेज बुखार था। मेरे बॉस हमेशा सुबह आया करते थे अराउंड 9:30 बजे के लगभग स्टूडियो में। सुबह 7 बजे मेरी शो की शुरुआत होती थी। वो 9:30 बजे आके हाय देवांगना ऐसे करते थे, और मैंने उनको हाय किया ना, फेंटेड। एंड अरे हमारी छोरी गिर गई, कहाँ हो गया। द होल ऑफिस वाज लाइक अरे देवांगना को क्या हो गया। एंड देन जब टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने बोला ये वॉक भी कैसे कर रही है, काम तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज मुझे 103 104 बुखार था टाइफाइड का, बट आई मेड श्योर आई डिड द शो। अनदर इंसिडेंट वाज लाइक, मैंने सुबह 7 बजे अपने शो की शुरुआत करी, एंड मुझे खबर मिली कि माय नाना पास्ड अवे, एंड आई क्राइड फॉर 10 मिनट्स। आई वाज लाइक नहीं, बट आई डिड माय शो। पूरा 11 बजे तक मैंने अपना शो विद द सेम एनर्जी। इंटरनली मैं रो रही हूँ, बट एक्सटर्नली कभी किसी तक वो बात नहीं पहुंची कि यार इस तरीके से ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई है। आई मेड श्योर दैट द शो मस्ट गो ऑन। तड़का में थे उस वक्त? तड़का में थी मैं उस टाइम पर। एंड बहुत बार हुआ है, मैं इतने प्यारे लिसनर्स, इतने प्यारे हैं, इतने सब लोग इतने प्यारे, मैं बोलती हूँ यार आज गला बहुत खराब है, आप ही कुछ बता दो मैं क्या करूँ। इस आवाज में मैंने शो किया है, और लोग भी इतने प्यारे हैं, बोलते देवांगना आप अदरक में हनी मिलाकर आप ये सारी चीजें करो और ऐसा कुछ करो। तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल यार। तो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेडियो समथिंग विच इज वेरी लाइव, ओके, विच इज अ टोटल लाइव मीडियम फॉर मी। तो आप मुझे बात करते हुए हिचकी भी आती है, मुझे बात करते हुए खांसी भी आती है। इट्स अ ह्यूमन एरर दैट हैपेंस। नोबडी इज परफेक्ट, और जो परफेक्ट है तो वो तो रिकॉर्डिंग पैचेस लगा रहा है फिर कि आपने इतना किया, थोड़ा सा खांस लिया, ऐसा कर लिया, उसके बाद दूसरी लाइन वो आपको पैच नजर आ जाता है। Whereas whenever I am live, मुझे हिचकी आते मैं बोलती हूँ भाई कौन याद कर रहा है, मैसेज करके बता दो इंस्टाग्राम पर। That happens with me, right? It is when it is live, it happens. So मैं कभी भी अपनी तबीयत की वजह से, तबीयत कभी भी जब मेरी नासाज रही है, तो मैं आई मेड श्योर कि मैंने शो किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शो, मेरा काम, इट एम्पावर्स मी। मैं घर पे ऐसे बैठे रहूंगी सैड होकर, तो I don't think so that would have been that amazing. So yeah, that's what I do. कैमरा पर भी आपने एक्टिंग की है? कैमरे पर एक्टिंग करी है, स्टेज पर भी एक्टिंग करी है, थिएटर भी किया है। I've done that. थिएटर किया है? थिएटर किया है मैंने। इनफैक्ट मेरे कॉलेज टाइम पर थिएटर किया था। आलोक उल्फत सर मेरे गुरु हैं देहरादून में। ही इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी बिग थिएटर आर्टिस्ट, एंड वो थिएटर की बहुत सारी वर्कशॉप्स लेते हैं। थिएटर ने मुझे मेरे कम्युनिकेशन को एनहांस करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। सो आज मेरे सामने कोई एक इंसान खड़ा हो, 1 लाख लोग खड़े हों या 10 लाख लोग हों, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी द सेम। थिएटर की वजह से? थिएटर की वजह से। थिएटर हेल्प्स यू अ लॉट। थिएटर आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी कम्युनिकेशन को इस लेवल पर एनहांस करता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद मैं भी इसीलिए आपसे बात कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। वाओ, दैट इज नाइस। देखिए ना, जो थिएटर करता है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल और ये सारी चीजें, इट इज ऑलवेज लाइक दैट। इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल। आगे का क्या सोचा है? कभी फिल्म वगैरह को भी करना है या? मैं आपको सच बताऊं प्रशांत जी, इतने साल, मुझे ऑलमोस्ट 17 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, ओके। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान। आप जो प्लान करोगे ना, भगवान डेस्टिनी खुद ले जाएगी, डेस्टिनी अपने आप ले जाती है। वो बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो। आपको कई बार, हम लोगों ने, मैंने बहुत सालों तक मैंने ऐसा किया, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, ऐसा करना, ये करना, इतनी एंजाइटी पाली है। बट नाउ मैंने, मुझे लगता है कि यूनिवर्स को ना सरेंडर कर दिया है, एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग विद मी इज द ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ माय लाइफ। इतनी खूबसूरत तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। मैनिफेस्टेशन बहुत सारी चीजों का है, और आज भी करती हूँ, करती आई हूँ, करती रहूंगी। बट कहीं ना कहीं जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी अ सरप्राइज फॉर यू। जैसे रेडियो पे आपको नहीं पता कि कौन सा गाना नेक्स्ट आने वाला है, तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको नहीं पता। सो बहुत सारी प्लानिंग्स करी थी मैंने चीजों को लेकर, जो प्लानिंग्स कई, मतलब इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी। माई पर्सनल, माई प्रोफेशनल, नथिंग वर्कड आउट फॉर मी। सो नाउ इट इज गुड टू सरेंडर। अगर मेरी झोली में, ऑल्दो आई रियली विश टू गेट इनटू OTT, आई रियली विश टू गेट इनटू मूवीज फॉर श्योर, बट देन अभी कुछ दिन पहले मैं एक मीडिया पर्सनालिटी से ही बात कर रही थी कि मुझे ना हीरोइन नहीं बनना है,
आई नेवर वॉन्ट टू बी समबडी हु इज इन द लीड कि यार मैं हीरोइन बन गई. आई वॉन्ट टू बी अ शो स्टीलर कि एक ऐसा एक ऐसी चीज आपने कर दी सामने वालों को, आपने बोला कि भाई ये जो बंदी थी ना यार, ये करके गई है पूरा. तो शो स्टील वाला जो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आई वुड रियली लव टू डू इट. बीट इट मूवीज, बीट इट OTT. सो या मान लीजिए कि चारों तरफ रेगिस्तानी धोरे ही धोरे हों, दुनिया भर की शूटिंग लाइट्स हों, कैमरे हों, एरी या ब्लैक मैजिक या रेड, और काफी सारे आर्टिस्ट भी हों, रिफ्लेक्टर्स पड़े हों, और आप कहें एक्शन. क्या ऐसा कोई सपना देखा है? Oh my God! नहीं, never. मतलब मैंने जो डेफिनेटली अपने आप को इमेजिन करती हूँ तो पहले अभिनेता इमेजिन करती हूँ और बाद में नेता इमेजिन करती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल. बट देन उससे पहले अपने खुद के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं. सोसाइटी के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ जो शायद मैं कभी सामने नहीं लेकर आती. आई डू इट इन अ वेरी साइलेंट मैनर. आई एम नॉट अ पर्सन कि अगर मैं कहीं पर दान पुण्य ऐसा कुछ करूंगी तो मैं उसको दिखाऊंगी सब लोगों को. मैं शायद दिखाना शुरू करूं तो आई वुड बी अ वायरल सेंसेशन, बट आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन. कई बार लोग बता देते हैं कि दिवांगा ने ऐसा किया वैसा किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट देन आई विश टू डू एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी साइलेंट एंड वेरी आई वांट टू कीप इट अ वेरी लो की अफेयर. दैट्स इट. सो या पहले अभिनेता, देन बाद में लेटर स्टेज पे नेता. दैट कैन बी द थिंग. बट डायरेक्टर का मैंने कभी नहीं सोचा. मुझे नहीं लगता मैं सोच भी सकती, बिकॉज इतने टैलेंटेड लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं. ये टैलेंट मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है. आप मुझे फोटो खींचने के लिए बोलो, मैं इतनी गंदी फोटो खींचती हूँ, दुनिया की सबसे गंदी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट एस्पिरेशन. ब्लॉग्स भी लिखते हैं आप? नॉट रियली. अब तो व्लॉग्स का टाइम आ चुका है, तो ब्लॉग्स आई हैव नेवर बीन अ राइटिंग वाला पर्सन, नेवर. यू आस्क मी टू टॉक, मैं शायद खूब सारी बातें कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, बट in terms of writing, no, I don't think so. I am that person. Yeah. देवानंद साहब पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना पिक्चराइज किया गया था. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या बात है. हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बहुत अच्छी आवाज है आपकी. इस गाने को आप किस तरह से लेते हैं, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि पहले जो गाने होते थे, हाँ, उनके पीछे कुछ थीम होती थी. हमेशा. और आजकल तो खैर धूम धड़ाका करना ही काफी है. तो ये जो गाना है, ये गाना आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने वर्ड्स में? यार जैसा भी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था ना कि लाइफ में ना कई बार सरेंडर करना बहुत खूबसूरत होता है. सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स. ओके, बहुत सारी आप अगर दिक्कत और परेशानी, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत परेशानी रही है, एंड स्पेशली लोगों का ना ड्रीम होता है आरजे बनना, आरजे बनना, आरजे बनना. मेरा असली जो स्ट्रगल था ना, वो आरजे बनने के बाद शुरू हुआ. क्योंकि एक आरजे को आप हमेशा देखते हो ना, एक हैप्पी मोमेंट एंड ओ माय गॉड चिल्ड आउट, दिस दैट, ये वो सारा सब कुछ. बट एट द सेम टाइम मैं बन तो गई थी आरजे, बट मेरी लाइफ में कितनी इमोशनल टर्बुलेंस चल रहे थे. आई लॉस्ट माई मदर, एंड देन मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने से चली गई थी. एंड देन उसके बाद इवन माई डैड गॉट सेपरेट. फिर उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल तो खुश रहना था, क्योंकि आपको पता है आपके सामने से आपका पूरा परिवार जा चुका है. खुशियां बांटने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है. ओके, तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल खुश रहना था. सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि मैं इतनी इमोशंस में ना बहूं. बहुत साल लगे उन चीजों को करने में, बट देन एक चीज ने जो हमेशा मेरा साथ दिया वो है ट्रैवल. ट्रैवलिंग में मुझे लगता है मुझे जितनी खुशी मेरी लाइफ में दी है, जितना रिलैक्सेशन मेरी लाइफ में दिया है. अब क्या होता है कि अब टेंशन ना हर किसी की लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी लाइफ परफेक्ट है, बड़े स्यापे हैं, बहुत रायते फैले में. आई एम श्योर जितने लोग देख रहे होंगे, आपके भी सब लोगों की लाइफ में, इट्स ऑल लाइफ इज फुल ऑफ स्यापास. इट्स जस्ट लाइक हाउ यू टेक इट. लाइक एक कुछ लोग होते हैं बड़े मतलब एकदम से पैनिक कर जाते हैं, अरे ये हो गया और ऐसा हो गया. मेरे को भी वो पैनिक अटैक्स आते थे, बट अब मैं बड़ी चिल्ड आउट हो गई. अब हो गया तो हो गया भाई. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस. भाई सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं. सिंपल, लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम कि अब ये हो गया है, हाय बताओ, ये नहीं, लेट्स मूव ऑन. सो ये चीज जब आपको लाइफ में करना आ गई, आई थिंक आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी. इट वुड बी रियली रियली ब्यूटीफुल. सो अब ये जैसे गाना आपने कहा ना, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ अब लाइफ में. ठीक है, अब सारे जितने स्यापे होने थे हो ही चुके हैं.
ठीक है, अब इससे ज्यादा खराब क्या होगा, अगर कुछ और भी हो सकता है वो भी हो जाएगा, बट देन अगर आई बिलीव इन एनर्जीज प्रशांत जी, मैं बहुत बड़ी एनर्जीज को बिलीव करती हूँ। मैं गोविंद देव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। तो मैं सोचती हूँ यहाँ तक वो लेकर आए ना, तो यहाँ से आगे भी वही लेकर जाएंगे। आप प्लान करते रह जाओगे। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में, इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड से लेकर अभी तक, हमने अपने कितने खास लोगों को खोया है। हमें इमेजिन भी नहीं किया, उन्होंने कितनी सारी चीजें प्लान करके रखी थी कि अगले साल मैं अपने बेटे बच्चों को वहां लेकर जाऊंगा। ही इज गॉन, ही इज नोवेयर। रिसेंटली लास्ट ईयर आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, फिट एंड फाइन बंदा, 1.5 साल पहले शादी हुई उसकी, एंड ही वाज लाइक कि यार ऐसे करेंगे, वैसे प्लान करेंगे, अभी बीवी बच्चों को ऐसे करना है, वो करना है। ही इज नो मोर, एवरीथिंग इज लेफ्ट। तो वट एवर यू डू, इट इज राइट हियर राइट नाउ। आपको अच्छा पहनना है, आज पहनो। जस्ट ड्रेस योर सेल्फ, जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं हमेशा, मतलब आई से वेरी लाउड ना, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूंगी, एक्सरसाइज करूंगी अपने आप को, आई मेक श्योर आई फील गुड अबाउट वट एवर आई एम डूइंग। तो लोगों के लिए भी यही कहना है कि 5 ईयर प्लान, अपने आप को कहाँ देखते हो आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, आई डोंट नो। मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकती इन सब आप आज में देखने में बिलीव, आज में। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप आज में करोगे ना, यू रियलाइज कि आधी से ज्यादा चीज आप अपनी लाइफ की खत्म कर चुके होगे, जो भी आपकी इंस्पिरेशन रहे कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और आप नई चीजों के लिए मूव ऑन हो जाओगे। तो दैट इज द ब्यूटी। सो इट शुड बी लाइक, जस्ट बी इन प्रेजेंट, जस्ट डू इट टुडे। यू नेवर नो एनीथिंग अबाउट टुमारो, प्रोबेबली 1 घंटे बाद क्या होगा हमें नहीं पता। सो या, दैट्स व्हाट आई बिलीव, the philosophy of living in present right here, that's the one पूरा। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां आप आज तक कभी गए नहीं लेकिन वहां जाने का बहुत दिल करता है, और क्यों? यार मैंने ना कभी भी नॉर्थ ईस्ट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, असम साइड एंड गुवाहाटी साइड। वहाँ डेफिनेटली मुझे जाना है, बिकॉज आई एम अ माउंटेन बेबी टोटली। आई लव माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स में पली बड़ी हूँ, तो हर तरीके के माउंटेन्स, हर तरफ के माउंटेन्स मुझे बड़े पसंद हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ जाना है मुझे। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली मुझे एक्सप्लोर करना है द नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा। सो या, दैट इज व्हाट आई लव। बाकी इंडिया में ऑलमोस्ट मैंने अपने 3 धाम पूरे किए हैं। आई हैव बीन टू रामेश्वरम, I have been to द्वारकाधीश in Gujarat, I have been to भुवनेश्वर। सोचो जहां पर मैं पैदा हुई हूँ, मैं वही वाला धाम पूरा नहीं कर पाई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैं उधर के जो अपने 4 धाम है वही में, वो कहते हैं ना घर में जो चीजें होती है लोग नहीं करते हैं, तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ, बट आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। आपको पहली बार कब पता चला कि आप बहुत खूबसूरत हैं? आई डोंट रिमेम्बर दिस मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान, बट मुझे हर रोज ये जरूर लगता है, रोज सुबह आप उठो एंड अपने आप को यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। जैसा भी आपको भगवान ने बनाया है, जो भी ट्रेड्स के साथ आपको भगवान ने बनाया, यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो आई एवरी डे जस्ट बी इन टू दैट जोन, ऑल राइट, आई एम अमेजिंग, आई एम फैबुलस, आई एम फैंटास्टिक, एंड यही सारी एनर्जी आपको सबको स्प्रेड करनी होती है। सो आई बिलीव इन डूइंग दैट। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, और आप जहां भी जाते हैं, भले कितनी भी नेगेटिविटी हो, वहां पॉजिटिविटी आपके जाने से आ ही जाती है। तो ये क्वालिटी जो आप में है, इसके पीछे क्या, कौन सी पावर है जो आपको ऐसा ऑरा जनरेट करने में मदद करती है? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अगर अंदर से पॉजिटिव हो एंड अगर आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हो, तो आपका ऑरा ऑलरेडी वैसा हो जाता है। आई एम अ टोटल पीपल्स पर्सन। मुझे अगर लोग नहीं मिलते ना आसपास, तो मैं थोड़ा सा आई जस्ट गो मैड अबाउट इट। आई वॉन्ट टू गो एंड इंटरेक्ट विद पीपल। एंड मैं कितने सारे स्ट्रेंजर्स के साथ भी ऐसे बात करती हूँ कई बार कि लोग बोलते हैं कि यार दिमाग में ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार तुमसे बात हुई है। मैं कितने लोगों से ऐसे बात करती हूँ। तो आई टोटली बिलीव इन जस्ट बीइंग गुड। बहुत सिंपल सी चीज है, अच्छा इंसान होना। कोई भी इसमें आर्ट एंड साइंस नहीं है, कोई भी आपकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है। इफ यू जस्ट विश टू कितनी आपकी स्माइल कितनी कंटीजियस है। अगर आप किसी को देख के मुस्कुरा दो ना, तो सामने वाला भी ऐसे तो कर ही देता है, चाहे वो फेक ही करे। बट आपकी स्माइल में इतना ज्यादा वो पॉजिटिविटी होती है, इतना पॉजिटिव ऑरा होता है। तो आई टोटली बिलीव इट्स एवरीथिंग इज फ्रॉम विद इन।
आपने सोचा है कि यार आप जाओ यार, कोई भी दिक्कत परेशानी, जैसे मैं स्यापे और रायते के बारे में बात कर रही थी, जाओ, you know, just spread positivity, just spread happiness, just be good to people, just be kind and just keep smiling. This is something which is, you know, which will always bring that particular positive aura of yours. तो ये सारी चीजें रहेंगी हमेशा. ग्रेट. कभी अगर राजनीति में आने का मौका मिले? मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं पहले अभिनेता बाद में नेता, फॉर श्योर. Definitely आऊंगी मैं, because I would love to you know serve people around. I would love to serve the nation and क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बहुत, मुझे लगता है कि लोगों को ना सुनने के लिए बहुत बहुत कम लोग हैं. हर एक इंसान का, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनका हर एक इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो सुनने वालों की बड़ी कमी है. हमेशा आप एक अच्छे इंसान की ना ये भी क्वालिटी होती है, that you should always be a good listener. आपको सुनना बहुत जरूरी है. किसी की भी कोई भी इश्यूज हो, कोई भी, कई बार आपको पता है रेडियो पे लोग मुझे फोन करके ना जनरली अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं कि मतलब मेरे साथ ये दिक्कत परेशानी है, मैं और सिंपल मैं बोलती हूँ कोई नहीं, बस ठीक हो जाएगा. एंड उसके लिए वही बहुत बड़ा मोटिवेशन है. जस्ट इमेजिन, एक लाइन बोलना कि कोई नहीं ठीक हो जाएगा, काफी है उनके लिए ट्रस्ट मी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अंदर से इतनी सारी चीजें निकाल चुके होते हैं, मुझे बता चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि उनको सुनने वाला कोई है. यू नो कि मेरी किसी ने सुन ली है. ये बहुत छोटी सी चीज है. एंड एक्सट्रीम लेवल के कॉल्स मैंने अटेंड किए हैं, एक्सट्रीम लोगों को देखा है, सुना है, और कई बार जब आप लोगों का दुख दर्द देखते हो ना, तो आपको लगता है यार आपके साथ तो, आपका तो क्या ही है, राइट. एंड सिंपल, अगर मैं बोलती हूँ ना, ये बहुत छोटी सी चीज है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूं ना, कोई नहीं यार चिल. मेरे दोस्त 2-2 साल तक कई बार मुझसे बात नहीं करते, एक दिन रैंडमली कॉल आएगा एंड दे विल टॉक अबाउट देयर फैमिली ट्रबल्स. दे विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको पता है कि दिमागना इज देयर, कि वो सुनेगी. उसको आप कुछ बताओगे, दे जस्ट फील लाइट अबाउट इट, कि ठीक है उन्होंने मुझे बता दी है तो व्हाई नॉट. सो ऑन द सेम नोट, आई वुड लव टू, यू नो, लिसन टू पीपल, एंड उसी के ऊपर अगर मुझे कभी कुछ वर्क करने का चांस मिले इन टर्म्स ऑफ, यू नो, सर्विंग द नेशन, आई वुड लव टू डू दैट. 144 साल के बाद जो है कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, तो क्या वहां जाकर संन्यास लेने वाले ज्यादातर लोग वही तो नहीं है जिनकी कोई सुनता नहीं है? मुझे लगता है कि हर एक पर्सनालिटी का और पर्सोना ना बहुत बहुत डिफरेंट होता है. कि कई बार ऐसा होता है, ये हर एक इंसान, कौन सा ऐसा इंसान है जो सोचो आप संन्यास लेके हिमालय पे नहीं जाना चाहता. हर एक इंसान आज की डेट में अपनी लाइफ से क्योंकि परेशान है. एवरी सेकंड पर्सन, कभी ना कभी आपको भी आई होगी वो फीलिंग. यू नो, कोई भी जो भी आजकल कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, कई बार हर कोई मजाक में ही सही, लेकिन इंसान बोलता है भाई मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे जाके संन्यास ले लूंगा. ओके, पीपल डू, सम ऑफ देम एक्चुअली डू इट. ओके, दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग इन कुंभ. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ना इनर कॉलिंग होती है लोगों की भी, क्योंकि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. जब आपकी इनर कॉलिंग आपको इस तरीके से ऐसा कुछ बोलती है कि मुझे वहां जाना है, जैसे मेरे लिए ना कभी इनर कॉलिंग आती है कि मुझे महाकाल जाना है, मुझे महाकाल जाना है, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे वहां जाना है. आई जस्ट गो देयर एंड आई फील सैटिस्फाइड, आई फील हैप्पी अबाउट इट. सो इट इज ऑल अबाउट योर इनर कॉलिंग. एंड स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी को इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से संन्यास लेकर सारी चीजें करना, तो ये आपका अपनी लाइफ का खुद का पर्सनल पीस है. तो वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है अबाउट इट. कई शादीशुदा लोग भी जो हैं संन्यास ले चुके हैं. कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. मेरा भी एक बहुत करीबी दोस्त जो है, एक नहीं 2 हो चुके हैं तो वो संन्यास ले चुके हैं, शादीशुदा थे. तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास ले चुके हैं, या फिर वो वाकई में सत्य की खोज में निकले हैं? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना हर एक इंसान वैसा है जो अपनी जिम्मेदारियों को एटलीस्ट, यू नो, ट्राई तो करता है निभाने का. वो कर नहीं पाए बात अलग है, बट एटलीस्ट वो कोशिश जरूर करता है. अब आपके साथ कल की डेट में कोई, यू नो, दिक्कत परेशानी आएगी, या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब तक उसको करना चाहोगे तब तक आप कर पाओगे, तब तक आप करोगे उसको. यू विल बी इन दैट जोन कि यार ठीक है, मुझे पता है. एक दिन जब आपकी वो इनर कॉलिंग आएगी ना कि यार बस अब नहीं हो रहा, तो आई एम श्योर दैट यू विल जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग एंड यू विल ऑल्सो जस्ट गेट इनटू दैट जोन.
मुझे लगता है कि ये उन लोगों से तो ज्यादा बेटर है जो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, बट मैं ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने सुसाइड किया है। इट इज नॉट एन ईजी थिंग, वी कॉल्ड इट अ कावर्डनेस। बहुत गट्स चाहिए होते हैं चीजें करने के लिए। आई नेवर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो सारी चीजें, बट यस, हमें जब तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, हमें अपनी लाइफ में चीजें ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डे एंड नाइट, हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि, और बहुत खूबसूरत सेइंग है कि ये वक्त है, ये भी वक्त के साथ निकल जाएगा। सिंपल एक, हम लोग क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत ही होती है कि ना, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम ना अपनी दिक्कतें परेशानी, हम एक ऐसे ऑरा में जी रहे होते हैं, एक ऐसे एक फिल्टर होता है सब लोगों के सामने कि हमें कोई सुनने वाला नहीं होता। वी डोंट टेक थेरेपीज। हम लोग नहीं बिलीव करते कि हम अपने अंदर की चीजें बाहर निकालें और किसी को बताएं। बहुत हल्का लगता है। मैंने खुद पर्सनल लेवल पर आई हैव टेकन थेरेपीज। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में ऐसी ही सारी चीजें, मैं इतनी चिल्ड आउट हो गई? नहीं, आई ऑल्सो हैड पीपल इन माई लाइफ, चाहे वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, चाहे मेरी थेरेपिस्ट हो, जिनसे मैंने बात करी है चीजों को लेकर। बस जब आपको एक्सट्रीम वो सुसाइडल थॉट या ऐसा कुछ कभी लगे ना, टॉक टू पीपल, टॉक टू अननोन पीपल। यार आजकल तो इतने सारे एप्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए। प्लीज डू दैट। तो ये लाइफ किसी की भी आसान नहीं है, सबकी टफ है। बस किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आई टोटली बिलीव आपकी इनर कॉलिंग आपको जो कहती है लाइफ में, आपको वो करना चाहिए। यू शुड डू दैट, सिंपली। ग्रेट। आपकी आवाज, जैसा कि मैं बार बार दर्शकों को बता भी रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत आवाज है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू। आप जब बोलती हैं तो पॉजिटिविटी वैसे ही बरसने लग जाती है। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। कभी आपने सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं किया? यार मैं सच बताऊं तो मैं बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हूँ, राइट। जैसे आवाज गूंजती है तो लगता है कि ओ हो, आहा क्या बढ़िया। मैं जब गाती हूँ ना, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आई डोंट प्रेफर सिंगिंग, ऑल्दो आई सिंग। मैं जब बारात और जब कभी शो वो में होती हूँ तो अपना ऐसा वैसा गाने पूरा फुल ऑन वैसा वाला सिंगिंग रहता है। बट एज अ प्रोफेशनल सिंगर आई फील देयर आर ऑलरेडी सो मेनी, मैं जाकर उनको कंपटीशन नहीं देना चाहती। आई डोंट वांट टू डू दैट। नहीं तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी अगर मैं सिंगिंग करने लग गई तो। सब कुछ ही ना कर लूंगी, चलो बाकी लोगों को मौका देते हैं। बट यस, नहीं, आई नेवर ट्राइड इनटू सिंगिंग एंड आई फील व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दैट इज द थिंग। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को खुशियां देने के लिए खुद को भी खुश रहना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन है जब आप बहुत ही सैड हैं और आपको परफॉर्मेंस भी देनी है उस वक्त, लेकिन आपको स्माइलिंग फेस दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि स्माइल आपके चेहरे पे भी आ जाए और आपके देखकर सामने वाले के चेहरे पर भी आ जाए? कोई एक्सरसाइज है ऐसी या? सर मैं एक्टर हूँ, बस मैं एक एक्टर हूँ। ग्रेट। एक एक्टर की एक एक आप इसको टैलेंट कह लो या कुछ भी कह लो। I'll be crying inside, okay? But then I'll just do this and I'll be like, yeah, hi everybody. That is the one. I might, act in front of everybody, act very happy in front of everybody. Might be, वो कहते हैं ना, the greatest smiles have the deepest sorrows within. So बस मैं एक एक्टर हूँ। The show must go on, मेरे लिए मेरा काम बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीजें। So that's the one. एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आप होस्ट कर रहे हैं किसी शो को और उस समय बहुत ही बोरिंग फील कर रहे हैं। बहुत बार होता है। बट ये हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बिकॉज हम एक एंटरटेनर हैं। एक बोरिंग शो को भी ऐसे अभी थोड़े दिन पहले आई वाज लाइक होस्टिंग वन ऑफ द इवेंट एंड आई वाज लाइक सुपर बोर्ड। आई वाज लाइक ओह गॉड, क्या हो रहा है ये कब खत्म होगा, कब यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। तो झपकियां आने लग गई होंगी? झपकियां तो नहीं आती सर, बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी, आई एम ऑन माई टोज व्हेनेवर आई एम होस्टिंग एन इवेंट, आई एम एवरी टाइम इनटू दैट जोन। सो यस, बट आई प्रेफर कि ठीक है जल्दी से फिर हम लोग काम को निपटा लेते हैं। आई अपलिफ्ट द माहौल। जैसे माहौल एकदम कॉन्फ्रेंस का चल रहा था, सारे मतलब एकदम सूट पैंट पहन कर सारे लोग अच्छा ओ ऐसा कर रहे थे। मैं गई वहां पे एवरीबॉडी को मेक सम नॉइज, तो ऐसा करके मैंने खुद को भी अपलिफ्ट कर लिया और बाकियों को भी अपलिफ्ट कर लिया। दिस इज हाउ आई जस्ट ब्रिंग इन ऑल द एनर्जी, क्योंकि काम आपका अच्छा होना चाहिए। काम से वो कहते हैं ना, गद्दी से गद्दारी नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। सो यस, आई एंटरटेन माई सेल्फ इन एम्पल ऑफ मैनर्स। आप आमतौर पर देखते होंगे कि 15 अगस्त
या 26 जनवरी के दिन कई लोग ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं और तिरंगा हाथ में लेकर के इधर उधर लहराते रहते हैं, बाइक पर भी जो है झंडा लेकर के शोरगुल करते हुए, मतलब वो एक एटमॉस्फेयर बिगाड़ने वाला भी उनका तरीका हो जाता है वो थोड़ा सा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक कल क्या 2 दिन की देशभक्ति का मैं एग्जैक्टली मैं आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली दैट ये जो पेट्रियोटिज्म है ना, इट शुड ऑलवेज बी विद इन यू। इट इज नॉट, आप इमेजिन करो आज मैंने एक भी तिरंगे के साथ अपने इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे फोटो नहीं लगाई है, बिकॉज मेरे अंदर जो मेरी पेट्रियोटिज्म है वो 365 डेज है, 24/7 है। इट इज नॉट जस्ट लाइक रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पर मैं बाहर निकल कर आऊंगी और झंडे फहराऊंगी। आई एम नॉट एट ऑल दैट पर्सन, आई नेवर फॉलो ट्रेंड्स लाइक दैट, कभी भी नहीं। आपके अंदर अगर ये देशभक्ति, जैसे मैं दुबई में रहती थी ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडिया, I always used to talk, अरे यार हमारे इंडिया में तो ऐसा, and trust me it's a matter of pride whenever you are outside India, you're working या in fact अगर आप घूमने भी कहीं पर जा रहे हो तो बहुत एक अलग प्राइड वाली फीलिंग होती है यार। आप बाहर निकल के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इंडिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, लोग यहाँ कितने अच्छे हैं, पीपल आर सो सपोर्टिव। आपके पास अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत परेशानी हो, पड़ोसी आ जाते हैं, ओके, टू आस्क यू व्हेनेवर यू आर आउटसाइड इंडिया, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। वहां का तो शायद कल्चर ही नहीं है, बहुत अलग कल्चर है चीजों का, बहुत डिफरेंट तरीके से चीजें होती हैं। दैट्स व्हाई आई लव माय कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई एम रेडी टू सर्व फॉर नेशन इन एनी पॉसिबल मैनर दैट आई कैन। So as an entertainer, I am serving people around by bringing smile on their face, by uplifting their energy as we were talking about it. So yes, please ये जो देशभक्ति है एक दिन के लिए नहीं रखिए, not just for Republic Day, not just for Independence Day. Just keep this thing every time. मुझे पता है, मैं जब स्टेज पे होती हूँ कभी भी मौका मिलता है तो मैं भारत माता की जय बुलवा देती हूँ लोगों से। I do that. मैं हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑन करा देती हूँ and people are so much they feel so energized with that. अगर आप अपना फ्लैग लेकर साल के किसी भी कभी भी अप्रैल में जून कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट शो में मैं फ्लैग लेकर ऐसे कर दूं ना, there will be people applauding. I am proud of being an Indian and I am proud of every Indian who is proud of being an Indian. So that is the one. That is the message I would love to give it to everyone out there. प्रशांत जी इज लाइक लंबी सांस यहाँ पर, कितना सब कुछ सुन लिया मैंने। क्या है कि लास्ट बोल करके कुछ और सवाल निकलते जाते हैं, लेकिन शो खत्म करने का दिल नहीं करता। बातें वही तो है ना, मैं बातों का ही सर, मेरा तो पूरा पिछले 17 साल से बातें ही कर रही हूँ, मैं अपने बातों से ही सारी चीजें कर रही हूँ। सो आई टोटली लव एंड दिस टाइम इट इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि हर बार मैं उस तरफ होती हूँ, आज मैं इस तरफ हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा पहली बार आप नहीं सर हो चुके हैं बट मतलब बीइंग बिकॉज सिंस मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, आप मेरी रेडियो की शुरुआत से आप मुझे जानते हैं, मेरी जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं, आपने उस जर्नी को बनते हुए देखा है, सारी चीजें करते हुए देखा है, तो काफी कुछ आपसे सीखा। आई वुड लव टू गिव whatever I have to people, whatever knowledge I have. तो ये तो सर मैं हमेशा चाहूंगी करना। I would love to do that. एक दौर था जब आप रेड एफएम पर भी और तड़का पर भी मैं आपके शोज सुनता था, और जैसा कि आपने बताया था कि आपके शायद वो नानू वाला केस था, लेकिन 11 बजे तक आपने शो कंप्लीट किया था, वो शो भी मैंने सुना था। और उसके बाद में जो है आपकी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के जरिए मैंने डाला था, पता चला था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, और शायद बात हुई थी हमारी, लेकिन काफी टाइम हो चुका है इस बात को, और मैं शुरू से आपको देखकर मोटिवेटेड रहा हूँ, आपसे काफी कुछ सीखा है, सच्चाई है ये। आज मैं लोगों से पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें आप इंस्पिरेशन के तौर पर हैं, इसीलिए आज आपसे हम बात कर रहे हैं। That's so sweet of you. Thank you so much. और अब काफी लोग जानना चाहते होंगे कि आप शादी कब करने वाली हैं। मतलब ये जो सही में सलमान खान वाला क्वेश्चन किया है ना यहाँ पर कि शादी कब कर रहे हैं। सर मैं मेरी लाइफ में बहुत, ऐसा नहीं कहूँगी बहुत सारे रिलेशनशिप थे, बट I have been there and done that in terms of my relationship. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जब आप ना एंटरटेनमेंट बिजनेस में होते हैं ना, तो आपको अंडरस्टैंड करने वाला इंसान एक रेयर प्रजाति का इंसान होता है।
ओके अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए पीछे से कोई बोले कहाँ किधर कितना टाइम, तो मैं तो बोल रहा आधा घंटा, अभी तो इतना टाइम हो गया। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान, वो शख्सियत जब मुझे मिल जाएगी, आई एम श्योर दैट आई विल गेट मैरिड। सो सबको पार्टी दूंगी सर, मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी दैट मेरी शादी, मैं सबको बता के ही सारी चीजें करूंगी बिल्कुल, और आप सब लोगों को सबसे पहले पता चलेगा वो। इन सबको मत बुला लेना। नहीं सर, मैं सबको सर्व करने में बिलीव रखती हूँ। मैं सबको सर्व करने में बिलीव करती हूँ, एंड मैं अपनी शादी तो खुद मतलब बिकॉज आई हैव अ प्लान कि यार जब भी मैं शादी करूंगी तो बहुत बहुत इंटीमेट वेडिंग करूंगी। इट विल बी अ वेरी सिंपल वेडिंग बट आई विल सर्व एवरीवन। आई वांट टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे विद एवरीवन। तो दर्शकों, आप सभी को व्हाट्सएप पर लड्डू भेजे जाएंगे इनकी शादी के। व्हाट्सएप वर्चुअल लड्डू, वर्चुअल का जमाना है सर। Definitely we can do that. We have people also, they can also ask, right? Grish wanted to ask something, we can ask the question from them. आपकी तरफ से सवाल। पहला चीज तो इतने बिजी शेड्यूल में अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं, और दूसरा सवाल कि एक सवाल पहले कर लेते हैं। इतना बिजी शेड्यूल है आपका, उसमें आप कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, अपनी फिजिक को मेंटेन करते हैं? सब मेरे ना दिन की शुरुआत ना पहले ना चाय से होती थी, और अब मैंने उस चाय को रिप्लेस कर दिया है। ओके, देयर इज दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अफ्रेश इन मार्केट, एंड मुझे वो चाय वाली तलब ही नहीं होती है। क्या कोई इंस्टा रील देखी थी इसके लिए? नहीं, नॉट एट ऑल। आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ फिटनेस एंड हेल्थ कोच, एंड मैंने उसने मुझे एक दिन ऐसे रैंडमली बुलाया और उसने बोला कि दिमाग में ट्राई करो ये। मैं भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, कि ये क्या है? तो उसने बोला दिस इज अफ्रेश, एंड नाउ आपने देखा वो बहुत बार मैं स्टोरी भी पोस्ट करती हूँ, लोग बोलते हैं सुबह सुबह बियर पी रही है। आई वाज लाइक अरे दिस इज अफ्रेश, ओके दिस इज अच्छा जिंजर टी, ये टी वो टी नहीं, दिस इज अफ्रेश। आई स्टार्ट माई डे विद दैट, एंड देन उसके बाद बिकॉज मेरा ऑन द गो इतना सब कुछ रहता है, तो खाने पीने का अगर पता नहीं भी हो, आई प्रेफर कि मैं थोड़े से ओट्स खा लूं, एंड देन उसके साथ आई हैव लिटिल बिट ऑफ हर्बल शेक, दैट्स व्हाट आई टेक इन, एंड बस मेरे दिन का और मैं क्योंकि इतना ऑन द गो सारी चीजें, प्लस अब मैं 30+ भी हो चुकी हूँ, तो आई नीड टू टेक लाइक लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स एज वेल। तो मल्टीविटामिन रहता है, एड ऑन ओमेगा एड ऑन रहता है, तो ये कहीं ना कहीं जब से मैंने ये सारी चीजें लेना स्टार्ट किया है, तो ये मुझे एनर्जाइज करता है, मेरे अंदर की एनर्जी को मेंटेन रखता है। इट डजंट मेक मी फील डल, इट डजंट मेक मी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी वो डल मोमेंट या लो एनर्जी वाला मोमेंट नहीं आता। दैट डजंट हैपन। ग्रेट। या सेकंड, वन मोर थिंग कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है डल मोमेंट आता है, और उस वक्त पे यू नीड समबडी टू पुश यू, यू नीड समबडी टू मोटिवेट यू। उस टाइम पे ऐसा क्या होता है, या क्या अपने आप को क्लिक होता है, या डेली सुबह उठ के क्या वो मोटिवेशन फैक्टर रहता है? वो सवाल पूछ चुके हैं शायद हम। हाँ, राइट, बट उसमें एक एडिशन मैं और ही करना चाहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच सेट ऑफ पीपल इन माई लाइफ। मेरे बहुत लिमिटेड, मैं दुनिया से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे मेरे इतने प्रोफेशनल लोग हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, बट पर्सनल जो है ना वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। तो whenever I feel low, whenever I feel that sad moment है मेरी लाइफ में, I talk to my friends जो आज आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, राइट? you're also one of them, and स्पेशली मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करती हूँ। मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल लेती हूँ, आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, उसमें आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, तो आई डू लॉट ऑफ दैट, एंड इट गिव्स मी ऑल द मोटिवेशन दैट आई हैव। इट्स फन, टोटल फन। स्टार वाली फीलिंग भी आती होगी फिर तो? I'm a very low key person. I'm not a star-stuck person. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी वो स्टार वाली फीलिंग आएगी। I have नहीं, जब इतने चाहने वाले हैं, इतने फैंस हैं आपके, मैं खुद मतलब इतने सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपका फैन कहें तो कोई गलत नहीं है, हालांकि वर्ड थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैं तो फैन हूँ। अब आप एसी मानना चाहो तो एसी मान लो। नहीं सर, मतलब I just feel blessed. I just feel blessed that I am surrounded by so many people around that वो इतना प्यार देते हैं। I mean, इससे खूबसूरत चीज आपकी लाइफ में क्या हो सकता है कि जो लोग आपको जानते नहीं, पर्सनली पहचानते नहीं आपको, सिर्फ आपकी एक खांसी पर वो लोग आपको मैसेजेस कर देते हैं कि यार
जिंजर टी पी लो, काली मिर्च की चाय पी लो, यहाँ भिजवा देता हूँ। कितने कितने फैंस हैं जो चॉकलेट्स हो गए स्टूडियो में, फ्लावर्स हो गए, ये सब कितना स्पेशल चीज करते हैं। तो आई फील रियली ब्लेस्ड, क्योंकि आप अपनी आवाज के जरिए उनके दिलों पर राज करती हैं। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या है, मैं ना खास तौर पर हमारे यूथ हैं जो आपको देख रहे हैं, राइट, फॉर द यूथ, नॉट जस्ट फॉर द यूथ, फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग देयर। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल नहीं है शुरू से शुरू करना कुछ भी। हम लोग ये सोचते हैं यार ओहो हमारी तो अब ये तो उम्र हो गई, ये कोई टाइम नहीं है, या हमारी उम्र नहीं हुई है, अभी कैसे कर लें ये सब कुछ। जैसे मैंने बताया था, जस्ट बी इनटू प्रेजेंट एंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग एनी टाइम। बहुत बहुत सिंपल है ये, लेकिन बहुत इसको करने में बहुत ज्यादा गट्स लगते हैं, शुरू से सब कुछ शुरू करना। हम लोगों ने बहुत सारे अपनी लाइफ में काम किए हैं, कांड किए हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। तो उन सब चीजों को कैसे आप रिवर्स कर सकते हो, उन सब चीजों को पीछे छोड़कर कैसे एक नई शुरुआत कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क करो। ऑल्सो प्रेशर नहीं लेना है अपने को। आधे से ज्यादा यूथ आजकल इतना प्रेशर में है चीजों को लेकर, मार्क्स का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, काम नहीं मिल रहा। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ये सारी चीजें आपको डिफाइन नहीं करती हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके कितने व्यूज हैं। व्हाट डिफाइंड यू इज जहां आप जाते हैं अपने साथ और अपने आसपास वाले लोगों के लिए क्या लेकर जाते हैं। बिल्कुल, दैट व्हाट मैटर्स इन लाइफ। कितने ये सोशल मीडिया आज है कल चला जाएगा। हमने ड्रास्टिक ट्रांजिशन देखे हैं चीजों का। सो प्लीज डोंट जस्ट लोग बोलते हैं कि यार आज की डेट में सोशल मीडिया से आपको काम मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बट मुझे लगता है मुझे विदाउट सोशल मीडिया भी चीजें होती हैं। बिल्कुल, आप ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, वो मेरे लिए एटलीस्ट इतना मैटर नहीं करता। कुछ लोगों के लिए पूरा इट्स अ रोजी रोटी फॉर देम। All the people those who are earning out of social media, a big applaud for all of them, those who are doing that. So please अपने ऊपर प्रेशर मत लो। Be a good human first. Be a good human. जब कभी चांस लगे अच्छी चीजें करो। ओके, अच्छी चीजें किसी को देखकर स्माइल करना। आजकल लोग इतने गुस्से में एकदम, आप ट्रैफिक लाइट पर देखो, एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, हॉर्न कर रहे हैं। नहीं, बहुत सिंपल है सारी चीजें। तो प्लीज मेक श्योर जस्ट बी अ गुड ह्यूमन, दैट्स इट। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आरजे दिव्यांगना, जो कि आवाज की मल्लिका मानी जाती हैं। इश्क एफएम के लिए काम कर रही हैं फिलहाल, कई दूसरे एफएम चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात ये डाउन टू अर्थ हैं, जो है वो ये अपने आप को मानना नहीं चाहती, क्योंकि कईयों के लिए ये बहुत कुछ है। खुद के नजर में ये भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन वाकई सबके लिए जो इनको जानते हैं वो इनको बहुत चाहते हैं, इनके फैंस हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, और ये चाहते हैं कि हमेशा दिव्यांगना खुश रहे। तो मैं दिव्यांगना से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों से हमारे लिए कुछ मांग लें। मैं सबको देने वाले के लिए क्या कुछ मांगूं? आप ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। आई फील कि ये हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आने वाला है और आ चुका है और भी आता रहेगा फॉर श्योर। बट एवरीबॉडी प्लीज, अगर आपको इस वीडियो के कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड करिए विच इज दैट वन थिंग दैट यू रियली लव्ड अबाउट दिस पॉडकास्ट ऑफ आवर्स। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत जी। आई रियली होप कि आने वाले टाइम में आपका जो पॉडकास्ट चैनल है वो और भी ज्यादा ग्रो करे, जैसे आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। अभी आप कहाँ सीएम वीएम के पास पहुंच चुके हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करी थी। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी सच अमेजिंग सेट ऑफ पीपल अराउंड। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने मुझे चांस दिया कि मैं सबसे यहाँ पर एक अलग तरीके का कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर सकूं, क्योंकि मैंने हमेशा जितनी बातें करी हैं वो बहुत अलग तरीके की थी, बट दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कैंडिड कॉन्वर्सेशन। जैसे कहते हैं आई रियली, मैंने दिल से बात करी है यहाँ पर सारी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ऑल द यूथ एंड इवन नॉट जस्ट यूथ, सबको शेयर करो यार। सो यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग और द अदर फ्रॉम हियर। थैंक यू।
मेरे कहने से नहीं, इनके कहने से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेफिनेटली। और मिलते हैं अगले शनिवार ठीक शाम 4 बजे एक नई शख्सियत के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।